दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पे पवन दूतिका का जो 12 तक हमने पढ़ा था, 13, 14, 15 आगे जानेंगे इसके। तो यहाँ पे पिछले वीडियो तक हमने 12 तक पढ़ लिया है, पार्ट 3 तक। अब यहाँ पे पार्ट 4 में हम इसका 4 का और भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य की गद्य खंड पद्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य के महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी हैं। फिर यहाँ पे इसका प्रसंग क्या होगा, प्रसंग भी वही होगा। कह रहे हैं कि उनके जो शरीर की बनावट किस प्रकार है। तो इसका देखेंगे, सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। उनके जो शरीर का सांचा है वो बहुत ही दिव्य और सौंदर्यशाली है, बहुत ही चारों तरफ कांति बिखेरने वाला है। सब पुष्पों की सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। कह रहे हैं कि उसकी जो प्राण संपोषिका उसके है वो 7 पुष्पों से है। 7 पुष्पों से उनकी जो प्राण संपोषिका उसकी सुगंध आती है 7 पुष्पों की। दोनों कंधे प्रसभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। उनके जो दोनों कंधे वो वृषभ वर्षे हैं बड़े सजीले। वृषभ मतलब बैल, वर मतलब उनके समान बड़े ही सजीले। कह रहे हैं उनके जो दोनों कंधे हैं वो बैल के समान बहुत ही मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ कर की सी शक्ति की पेटिका। कह रहे हैं उनके जो लंबी बाहें हैं वो एकदम हाथी के सूंड के समान लंबी और शक्ति के बहुत सारे भंडार हैं। उनकी जो बाहें हैं वो शक्ति के भंडार हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा शोभा वाली उभय श्रुति के स्वर्ण कुंडलों की। कह रहे हैं उनके जो सिर पर होगा वो आभा होगी, वो राजाओं जैसी होगी, और उनका लसा दिव्य आपीड़ होगा, और उनके सिर पर एक मुकुट होगा वो बहुत ही ज़्यादा दिव्य होगा। शोभा होगी उभय श्रुति के में स्वर्ण के कुंडलों की। कह रहे हैं कि उनके जो शोभा होगी, उनकी जो उभय श्रुति के उनके जो कानों में कुंडन होंगे, उनकी जो शोभा होगी वो एकदम स्वर्ण के समान होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। कह रहे हैं कि उनके जो भुज में हाथों में जो बाजू बंद है नाना रत्नाकल, तो कह रहे हैं उनके जो हाथों में बाजू बंद है वो बहुत ही रत्नों से जड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा मंजू के यूर होंगे, बहुत ज़्यादा शोभा बिखेरने वाले होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। कह रहे हैं कि उनके जो गले में मोतियों की माला है वो, और उनके जो कंठ है, जो गले में मोतियों की माला है और उनके कंठ शंख के समान है। यहाँ पे फिर अगला देखेंगे, 14 हो गया, 15वां देखेंगे। संदर्भ प्रसंग वही प्रसंग क्या होगा इसमें, तेरे में ना यह गुण जो तू व्यथा। अब यहाँ पे राधिका जी पवन की बता रही हैं कि उसमें कौन सा गुण है, किस प्रकार श्री कृष्ण को उनका संदेशा देगा। तो कह रहे हैं तेरे में है यह ना गुण जो तू व्यथाए सुनाए। कह रही हैं राधिका, ए पवन मैं जानती हूँ तुझ में ये गुण नहीं कि तुझ में वाणी का अभाव है, तुझ में ये गुण नहीं कि तू मेरे प्रियतम को, मेरे श्री कृष्ण को मेरी व्यथा सुनाए। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। जिस प्रकार व्यापार को विभिन्न युक्तियों से चलाना पड़ता है, उसी प्रकार अब यहाँ पर भी हमें किसी और युक्ति से लगा के उन्हें बताना होगा। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। कह रही हैं राधिका जी, ऐ पवन मेरे प्रियतम मेरे श्री कृष्ण जिस भवन, सदन मतलब घर, भवन, जिस भवन में बैठे होंगे और बैठे हो जिस भवन में मेघ सी कांति वाली, जिस भवन में बैठे होंगे मेघ सी कांति वाली, बादलों सी कांति वाली, मेरे प्रियतम जिस भवन में बैठे होंगे तो चित्रों को इस सदन के ध्यान से देख जाना। तुम वहाँ पे कि ऐसे चित्र को, उन जो भवन है उस भवन में किसी ऐसे चित्र पे ध्यान, 2 चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तुम उन चित्रों को ध्यान से देखना ताकि यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ। अगला देखेंगे इसके बाद 16वां, जो चित्रों में विरह मथुरा का मिले चित्र कोई। कह रही है उसी के बाद है यहाँ पे उसका और इसका पूरा मेल है, तो दोनों का सेम मेल होगा तभी दोनों बनेंगे। तो जो चित्रों में विरह विधुर का मिले चित्र कोई। कह रही है राधिका जी, ऐ पवन उस चित्र में कोई तुम्हें ऐसा चित्र अगर दिख जाए जिसमें तुम्हें विरह विधुरा किसी नायक नायिका के बिछड़ने का चित्र मिला हो, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना।
तो तुम उसके निकट जाके उसे ऐसे भाव से हिलाना कि मेरे प्यारे हो चकित, जिससे चित्र की ओर देखे मेरे जो प्रियतम है वो आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखे। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। कह रही है कि इससे मुझे आशा है कि उनको ये चित्र देखकर मेरी याद अवश्य आएगी। तो यहाँ पे 16 तक हो गया, बाकी अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो ये वीडियो में तो यहीं तक। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो दिल से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।